अब हम आगे मात्रा के जो निर्धारण के नियम हैं वो पढ़ेंगे, किस नियम के तहत जो है मात्रा लघु और दीर्घ बनती है। तो आइए देखते हैं मात्रा निर्धारण के नियम। नंबर 1, मात्रा निर्धारण के लिए सबसे पहले कह सकता है मात्रा जो है वह स्वरों की होती है। मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं। यानी जो मात्रा होती है वो मात्रा हम स्वरों की ही मानी जाती है, ना कि व्यंजनों की। व्यंजनों की कोई अलग से मात्राएं नहीं होती है, क्योंकि वो स्वरों के माध्यम से ही बोले जाते हैं। दूसरा नियम है आपका अनुस्वार। अनुस्वार से युक्त वर्ण। अनुस्वार से युक्त वर्ण जो है वो क्या कहलाएगा? लघु वर्ण। अनुस्वार से युक्त लघु वर्ण गुरु हो जाता है। गुरु यानी दीर्घ हो जाता है। यानी कह सकते हैं जो अनुस्वार से युक्त होता है, अनुस्वार यानी जहाँ पर जो है बिंदी होती है वो किसी वर्ण पर, तो वो जो वर्ण होता है अगर लघु भी है तो उसको भी अपन दीर्घ मानते हैं। जैसे कंस। अब कंस के अंदर क वर्ण जो है वो बिना मात्रा का है, लेकिन ऊपर अनुस्वार आने के कारण ये दीर्घ की श्रेणी में होगा, तो इसका चिन्ह जो हो जाएगा वो दीर्घ वाला और लघु वाला चिन्ह स के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरा वर्ण और देखा जाए तो कंस, पंच, इसमें भी 2 और 1 वर्ण होगा, तो ये लघु वर्ण भी जो है दीर्घ की श्रेणी में आता है। नंबर 3, विसर्ग युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त लघु वर्ण, वो भी क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। गुरु हो जाता है। जैसे दुख। अब दुख के अंदर ये विसर्ग आ रही है और इस विसर्ग के अंतर्गत जो है यहाँ पर जो है इसको दीर्घ माना जाएगा, तो ये दीर्घ और ये। तो अनुस्वार और विसर्ग जहाँ पर भी दिखाई देते हैं अगर वो लघु वर्ण है तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है और उसकी मात्रा जो है वो दीर्घ मानी जाएगी। अब नंबर 4, संयुक्त व्यंजन के पूर्व। संयुक्त व्यंजन के पूर्व का लघु वर्ण दीर्घ या कह सकते हैं गुरु हो जाता है। यानी जो अक्षर हमारा संयुक्ताक्षर आता है, यानी 2 अक्षर साथ में होते हैं, मिले हुए होते हैं, एक आधा होता है एक पूर्ण होता है और दोनों मिलकर जो है एक संयुक्ताक्षर का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में संयुक्ताक्षर से जो पहले वाला वर्ण होता है चाहे वो दीर्घ हो चाहे लघु हो, तो दीर्घ का तो दीर्घ ही रहेगा, लेकिन अगर लघु वर्ण आता है तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे भक्त। अब यहाँ पर क और त ये दोनों वर्ण जो है संयुक्ताक्षर की श्रेणी में आता है, इसलिए ये जो अक्षर होगा इसको लघु न मानकर दीर्घ मान लिया जाएगा और इसका जो वर्ण होगा वो लघु होगा। जैसे रक्षक, ये एक संयुक्त वर्ण है तो इसके आगे का वर्ण क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा और पीछे एक एक मात्रा यानी एक एक मात्रा वाला बन जाएगा। तो संयुक्ताक्षर से पहले वाला जो वर्ण होगा वो दीर्घ होगा, ना कि संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जो होगा उसकी मात्रा को एक ही माना जाएगा, उससे पहले वाली मात्रा को। मात्रा निर्धारण के नियम पढ़े थे छंद के, जिसमें बताया गया कि जो लघु वर्ण होते हैं उसकी एक मात्रा होती है और जो गुरु वर्ण होते हैं उनकी 2 मात्राएं होती है। इस प्रकार से हमारे जो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। आज हम उसी मात्रिक छंद के तहत एक छंद लेंगे, गीतिका।
गीतिका छंद, गीतिका छंद के लक्षण जो है वो क्या होते हैं? ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें लगभग 26 मात्राओं का जो है ध्यान रखा जाता है, 26 मात्राएं इसमें होती है और साथ में 14 और 12 पर यति होती है। तो इनके लक्षण क्या क्या है? किस लक्षण के तहत अपन पता लगाएंगे कि इस काव्य के अंदर या इस पद के अंदर गीतिका छंद है? तो उसके तहत अपन देखते हैं कि नंबर 1 इसका लक्षण होता है कि ये सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। नंबर 2, इसमें 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब होता है पंक्ति कह सकते हैं, एक लाइन एक पंक्ति जो है वो चरण कहलाती है। तो 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्ति उसमें होती है। इसमें 26 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती है। तो प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं जो है वो होती हैं। और चौथा लक्षण है इसका कि इसमें 14-12 मात्राओं पर यति होती है। यति का अर्थ हमने पढ़ा था ठहराव, यानी काव्य को पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए रुका जाता है, जहाँ ठहरा जाता है, उसे यति कहते हैं। तो 14 और 12 ये जो मात्राएं होती है वहाँ पर थोड़ा सा रुका जाता है, तो वो कहते हैं यति। 5वां, और इसमें अंत में यानी जो चरण होता है, चरण के अंत में क्या होता है? लघु और गुरु होता है। यानी लघु की मात्रा चिन्ह और गुरु की मात्रा चिन्ह, यानी लास्ट के अंदर जो है सबसे अंतिम चरण के अंदर ये प्रकार का जो है चिन्ह हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये 5 लक्षण जो है वो गीतिका छंद के होते हैं। और हम एक पंक्ति के माध्यम से इस छंद की जो है संपूर्ण लक्षणों को जो है देख सकते हैं। अब उसका लक्षण जो है एक पंक्ति के माध्यम से कैसे देखेंगे कि जैसे हरि, ये गीतिका है और इसका एक छंद और होता है हरि गीतिका। तो हम क्या करते हैं, उसी हरि गीतिका का नाम यहाँ पे लिखते हैं हरि गीतिका। अब इस हरि गीतिका को शब्द को जो है दोबारा और लिखेंगे, हरि गीतिका। अब ये छंद कौन सा चल रहा है हमारा? गीतिका चल रहा है, तो यहाँ गीतिका लिखेंगे और एक बार और हरि गीतिका। ये लाइन अगर आपको याद है, हरि गीतिका, हरि गीतिका, गीतिका, हरि गीतिका, तो इसके माध्यम से हम संपूर्ण इन लक्षणों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 शब्द हैं, 4 शब्द के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि इसमें 4 चरण होते हैं। अब इसमें लिखा है 26 मात्राएं होती है। अब 26 मात्राएं, अब हमने नियम तो पढ़े हैं कि जैसे ये ह लिखा है, इसमें किसी प्रकार की बड़ी मात्रा नहीं है, लघु मात्रा आ रही है स्वर की, तो लघु मात्रा अ है, तो इसके लिए एक मात्रा होगी। ई की मात्रा यहाँ पर लघु वाली है, तो एक मात्रा। यहाँ पर दीर्घ मात्रा आ रही है, तो इसका चिन्ह हो जाएगा 2 मात्रा वाला, 1 फिर 2 वापस ये कि ये 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2। आइए हम इनको जो है देखते हैं, गिनते हैं क्या वाकई में इनके चिन्ह जो है, इनकी मात्राएं जो है 26 आती है या नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 यहाँ तक कितनी आई? 14। ये देखो ये पॉइंट जो है ठहराव, यहाँ पे ठहराव अल्प विराम है, यानी ठहरा जाता है, तो ये 14 वर्ण हो गए। इसके आगे 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आगे 12, तो दोनों टोटल मिलाकर कितने हो गए 26। तो 26 जो मात्राएं इसमें होती है, और अंत में लघु गुरु ये जो होना चाहिए, और देखिए ये अंत के अंदर लघु गुरु आ रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें, हे आनंद दाता, हे आनंद दाता, सॉरी, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी, धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। तो इस पद के अंदर देखिए कि किस प्रकार से मात्राओं की गणना की जाती है। तो ये ए जो है दीर्घ वर्ण आता है, इसलिए इसके अंदर दो मात्रा हो गई, इसमें 1, 2 हो गई, इसमें 2 आधा वर्ण आ रहा है, आधा वर्ण के पहले वाला लघु वर्ण दीर्घ हो जाता है, उसके बाद आधा वर्ण 2। अब यहाँ की मात्रा गिने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पर यति हो गई। उसके बाद 2 1 1 1 2 और 2 1 2, पीछे 1 और 2 आ रही है लघु और गुरु। इसमें देखिए अब 2 1 आधा वर्ण भी आ रहा है, इसलिए पहले से ये दीर्घ है तो दीर्घ का दीर्घ ही रहेगा। 2 2 अब आधा वर्ण आ रहा है, ये लघु वर्ण क्या हो जाएगा दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, 2 मात्रा आ जाएगी। 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 और 2। इसी में आगे 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2। अब इसमें देखिए हलंत वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है, इसको अपन कुछ नहीं मानेंगे, और आधा वर्ण अगर शुरुआत में आ रहा है तो इसकी लघु मात्रा ही मानी जाएगी। और 2 2 1 आधा आ रहा है, इसलिए 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2। अब मात्राओं की गणना करके देखें तो ये जो मात्रा होगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो प्रत्येक चरण के अंदर देखें तो इसमें 26 मात्राएं आ रही है, 14 और 12 पर क्या हो रही है यति हो रही है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये गीति का छंद जो है हमारा पूर्ण होता है, और इसमें इनका जो है एक लक्षण एक लाइन में अपन याद कर सकते हैं, और परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है।